जय श्री कृष्णा दोस्तों। सच्ची बातें श्याम चैनल पर आज आपको 200 रुपये के भारतीय नोट के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी बताई जाएगी। भारतीय नोट या कोई भी मुद्रा हो, उसकी अद्भुत जानकारी आपको केवल सच्ची बातें श्याम चैनल पर ही मिलेगी। इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, इसके अंदर कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस 200 रुपये नोट का कलर चमकीला ऑरेंज व हल्के पीले कलर का है। इस 200 रुपये नोट 25 अगस्त सन 2017 को चलन में आया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इस नए मूल्य वर्ग के नोट को महात्मा गांधी की नई श्रृंखला यानी जिसमें गांधी जी राइट साइड की ओर देखते हुए जारी किया गया। पुराने जितने भी नोट हैं उसके अंदर गांधी जी बाईं ओर देख रहे थे और इस नई श्रृंखला में गांधी जी दाईं ओर देख रहे हैं। कोई भी भारतीय नोट हो, उसके ऊपर 6 अंकों की यह संख्या लिखी हुई होती हैं। 3 आगे वाले छोटे अंक और 3 पीछे वाले बड़े अंक होते हैं। यदि दोस्तों आगे वाले 3 अंक उसी अंक को फिर से उसके पीछे रिपीट कर दिया जाए तो वह नोट बहुत ही रेयर नोट होता है। जैसे 727 के पीछे फिर से 727 लिखा हुआ है, इसलिए यह नोट बहुत ही रेयर नोट होता है दोस्तों। यदि ऐसा कोई भी नोट आपके पास आ जाए जो आगे वाले तीनों अंक पीछे फिर से रिपीट किया हुआ हो, तो उस नोट को हमेशा संभाल कर रखें। जैसा कि आप जानते हैं, इस 200 रुपये नोट को भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया, जो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत हैं। इस नोट के बीच में यह हरे रंग का चमकीला सुरक्षा धागा है, जिसके ऊपर आरबीआई इंडिया लिखा हुआ है। दोस्तों, इस नोट के ऊपर गवर्नर शशिकांत दास के हस्ताक्षर हैं, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसा लिखा हुआ है। दोस्तों, इसके बीच में गांधी जी का वाटरमार्क का फोटो है। इसके अलावा इस नोट के अंदर कई ऐसी सूक्ष्म विशेषताएं हैं जो आज तक आपने सुनी नहीं होगी। वह विशेषताएं मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। इस नोट के ऊपर यह भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो बना हुआ है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की डबल मुहर से प्रेरित है। दोस्तों, ये भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो है, जिसमें एक बाघ का चित्र है, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, जो भारत की ताकत और नियंत्रक का प्रतीक है। बाघ के पीछे एक ताड़ का पेड़ बना हुआ है, जो कि भारत की शक्ति स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि इस 200 रुपये नोट के ऊपर यह जो 200 का अंक लिखा हुआ है, ऐसे 200 का अंक इस नोट के ऊपर 200 बार लिखा हुआ है। जैसे एक ये 200, यहाँ पर 200, यहाँ पर 200 लिखा हुआ है, और ये एच लिखा हुआ है, एच के बीच में ये 200 लिखा हुआ है। उसी तरह ये 200 लिखा हुआ है, 200। उसी तरह ये सफ़ेद पट्टी बनी हुई है, इसके अंदर भी ये 200 लिखा हुआ है, ये 200 लिखा हुआ है। 3 कलर की धारियाँ बनी हुई है, ये 200 लिखा हुआ है। ये 2, उसके ऊपर 00। इसी तरह ये जो पट्टी है ऐसे दी हुई है, इस पट्टी के अंदर 200 200 कितनी बार लिखा हुआ है, इसे आप जूम करके देख सकते हो। आरबीआई इंडिया 200 ऐसा लिखा हुआ है, ये बारीक बारीक इस पट्टी के अंदर। यह जानकारी शायद आपको पहली बार मिल रही होगी। ये 200 लिखा हुआ है, 200, ये 200, ये 200, ये भी 200 लिखा हुआ है, और इसके अंदर कितनी बार 200 लिखा हुआ है। कुल मिलाकर इस 200 रुपये नोट के अग्रभाग में 200 बार 200 लिखा हुआ है। यह सुनकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। इस 200 रुपये नोट के चारों भाग को देखिए, जो ये पट्टी बनी हुई है चारों कोनों में, ये जो पट्टी बनी हुई है, इस पट्टी के अंदर भी 200 और आरबीआई लिखा हुआ है। इसको जूम करके देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये 200 आरबीआई, 200 आरबीआई, ये 7 बार ऐसे लिखा हुआ है, 200 आरबीआई, 200 आरबीआई। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। ये 200 आरबीआई कितने सूक्ष्म अक्षरों में लिखा हुआ है। यह पट्टी नोट के चारों कोनों में दर्शाई गई है। ये देखिए, 200 आरबीआई, 200 आरबीआई, एक तरफ 7 बार लिखा हुआ है,
ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, इस तरह चारों कोनों में 28 बार 200 रुपये अंक लिखा हुआ है। इस नोट के ऊपर ये जो भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो है, इसके जनककर्ता डॉक्टर बाबा साहेब यानी B.R. अम्बेडकर थे। इस लोगो के ऊपर ये जो ताड़ का चित्र है, इसके आगे पहले शेर का चित्र था, जिसे हटाकर फिर बाघ का चित्र लगा दिया गया, क्योंकि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, जो कि ताकत और नियंत्रण का प्रतीक है। दोस्तों, पुराने नोटों में गांधी जी का चित्र नहीं होता था। पहले नोटों के ऊपर इस तरह का अशोक स्तंभ का बड़ा चित्र होता था। दोस्तों, सबसे पहले गांधी जी की तस्वीर सन 1969 में उनकी 100वीं जयंती पर भारतीय मुद्रा पर छापी गई, जिसमें सेवाग्राम आश्रम की पृष्ठभूमि वाली तस्वीर थी, जो कि बहुत ही सीमित संख्या में नोटों की छपाई हुई थी। उसके बाद सन 1987 में 500 रुपये के नोट के ऊपर गांधी जी की इस तरह मुस्कुराती हुई तस्वीर छापी गई थी। उसके बाद 1998 में सभी मूल्य वर्ग के नोटों पर स्थायी रूप से गांधी जी की तस्वीर का चलन शुरू हो गया। भारतीय नोटों के ऊपर गांधी जी की तस्वीर क्यों छापी गई, इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, गांधी जी को महात्मा क्यों कहते हैं तथा राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? दोस्तों, गांधी जी महात्मा की तरह शांत स्वभाव, धैर्यवान, किसी भी प्रकार का लोभ लालच न होने के कारण उन्हें महात्मा कहा जाता है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को एकजुट किया। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1944 में सिंगापुर रेडियो से उन्हें पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। बाद में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में अपने रेडियो संबोधन में गांधी जी की मृत्यु पर कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, जिससे यह उपाधि और भी प्रतिष्ठित हो गई। यह उपाधि कानूनी स्थिति का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता के उनके प्रति गहरे सम्मान और उनके देश की स्वतंत्रता और एकता के लिए किए गए योगदान का प्रतीक है। देश के प्रति गहरी निष्ठा और सत्यता के कारण ही उनके सम्मान में भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर का चलन शुरू किया गया। ये 200 रुपये नोट का पिछला भाग है। इस नोट के ऊपर ये बड़ा सा चित्र सांची स्तूप का चित्र है। यह सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची शहर में एक पहाड़ी पर बेतवा नदी के किनारे स्थित है। यह भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। दोस्तों, इस नोट के ऊपर ये 15 अलग अलग भाषा में 200 रुपये लिखा हुआ है। ये 15 अलग अलग भाषा में 200 रुपये लिखा हुआ है। यह सांची स्तूप अपनी उत्कृष्ट बौद्ध कला और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इस सांची स्तूप में कई स्मारक, विहार और मंदिर हैं, जिनमें सबसे प्रमुख महान स्तूप हैं। गांधी जी हमेशा गोल कांच वाला ऐनक पहना करते थे। इस ऐनक की एक खासियत है, और वो खासियत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे राष्ट्र को बताई थी, और वो खासियत इस नोट के पिछले भाग में बताई जाएगी। गांधी जी हमेशा भारत को स्वच्छता का संदेश देना चाहते थे। उसी की नजरिए से गांधी जी का ये ऐनक, जिसमें स्वच्छ भारत दर्शाया गया है, ये गांधी जी का ऐनक स्वच्छ भारत का लोगो है। इसके नीचे एक नारा, एक कदम स्वच्छता की ओर, दर्शाया गया है। यह गांधी जी के ऐनक की विशेषता है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे राष्ट्र को बताई हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को कोटि कोटि नमन। सांची स्तूप के नीचे इस पट्टी के ऊपर विभिन्न पैनलों में जानवरों, हाथी, घोड़े, शेर की आकृतियां बनी हुई हैं। ये बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के दृश्यों का हिस्सा हैं। ये हाथी, घोड़े और जानवरों के चित्र बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर आकृति है। सांची का स्तूप भी बहुत ही सुंदर आकृति का बना हुआ है। 200 रुपये नोट के ऊपर यह र लिखा हुआ है। 2 लाइनों के नीचे यह र लिखा हुआ है, जो देवनागरी भाषा में मुद्रा का प्रतीक है। अशोक स्तंभ के ऊपर अंगुलियां फेरने से
ये उभरा हुआ प्रतीत होता है। इसी तरह जो ये दो दो लाइनें बनी हुई हैं, इसके ऊपर भी अंगुलियां फेरने से ही ये उभरा हुआ प्रतीत होता है, जो सही नोट की पहचान है। नकली और असली की पहचान के लिए ये आवश्यक है। ये उभरा हुआ प्रतीत होता है। इस 200 रुपये के नोट के ऊपर, यहाँ पर इस 200 के ऊपर गांधी जी का फोटो है, जो कि नोट को ऐसे ऊपर करके देखने पर ये दिख रहा है। वाटरमार्क का फोटो, गांधी जी और 200 रुपये लिखा हुआ है। ये असली और नकली की पहचान के लिए ये जरूरी है। इधर ये गोल चक्रा, इधर ये भी चक्रा है, दोनों तरफ आधा आधा भाग में आकृतियां बनी हुई है, सेम टू सेम। ये यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, इसके पूरे के अंदर 200 की आकृति बनी हुई है। सांची का यह स्तूप बहुत ही सुंदर कलाकृति है। दोस्तों, अगर इस 200 रुपये नोट के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।